हेलो बच्चों, आज डीएनए का पार्ट 2 लेक्चर। आज पढ़ेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर। एंड इससे पहले जो हम लेक्चर अपलोड किए थे उसमें डीएनए का जो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होता है वो आप लोगों को बताया गया था। लेकिन आज इसमें हम स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे डीएनए का। ओके, एंड अगला टॉपिक रहेगा डीएनए। अगर इस वीडियो में कंप्लीट कर देते हैं तो फिर आरएनए लाएंगे। डीएनए और आरएनए, फिर ये बहुत ही अच्छा टॉपिक रहेगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। डीएनए क्या होता है, इससे पहले अगली वीडियो में हम बता दिए थे कि डीएनए एक क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है। यानी एक हम एग्जांपल भी दिए थे कि किसी लड़का का पहचान कराना है कि किसका ये बेटा है, या किसी ऐसे मतलब वंश का पता करना है कि ये वंश कहाँ से रिलेटेड है, यानी ये पठान है या खान है, ऐसे मतलब एक एग्जांपल दिया जाता है। तो हम डीएनए से हम पता कर सकते हैं कि ये किसका बेटा है या किसका बेटा नहीं है। जेनेटिकली जो इंफॉर्मेशन होता है, जैसे एक हमारे आँख का कलर कौन डिसाइड करेगा? ये डीएनए करेगा। अच्छा, माता पिता का जो बाल किसी का लंबा होता है तो देखा जाता है कि जो बेटा होता है उसका भी बाल क्या होता है, लंबा होता है। तो ये सब क्या है? डीएनए का कमाल है। क्या है? डीएनए का कमाल है। एक चीज और अच्छे से जान लो, जो आंख माता पिता का भूरा होता है वो फिर बच्चों का भी भूरा होता है। तो ये सब किसके वजह से होता है? डीएनए का। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में जितना भी गुण है, क्या है, जितना भी गुण है उस डीएनए में प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट होता है। यानी हम लड़का होंगे, लड़की होंगे, तो लड़का का जितना भी गुण है सब उस डीएनए में प्रेजेंट होता है। वो क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? डबल हेलिक्स होता है। क्या होता है? डबल हेलिक्स या डबल स्ट्रैंडेड भी कह सकते हैं। डबल स्ट्रैंडेड, या इसका दूसरा नाम हम ऐसे कह सकते हैं, वो और में लिख लो, डबल हेलिक्स। क्या? हेलिक्स। कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ डीएनए का डबल हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर किसने दिया था? तो ये दो साइंटिस्ट का नाम आता है। एक होता है जेम्स वॉटसन, और एक आता है क्रिक। कौन आता है? क्रिक। फ्रांसिस क्रिक पूरा नाम है। क्या है? फ्रांसिस क्रिक पूरा नाम है। इसने दिया था डीएनए डबल स्ट्रैंडेड एंड डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था। इसने जैसे ही दिया तो इसको हम कैसे मतलब कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे डीएनए का? देखो, डीएनए का एक छोर क्या होता है, ऐसे 5 रहेगा। क्या रहेगा? 5 रहेगा। और उसके इन वाले छोर है यहाँ से होते हुए यहाँ पर क्या रहेगा? 3। तो यहाँ 5 आएगा यहाँ। और ये 3 और 5 का खेल फिर हम अगले लेक्चर में करेंगे। 3 और 5 का खेल क्या होता है। और मैंने थोड़ा डीपली चले गए थे, इसको थोड़ा हमको नॉर्मल रखना है ताकि क्लास 10th के बच्चों भी समझ जाए इसको। ठीक है, चलिए इसमें क्या होता है, कुछ न्यूक्लियोटाइड होता है। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसेस, जो अगले लेक्चर में हम बता दिए थे कि 2 टाइप का होता है। एक होता है प्यूरिन्स और दूसरा होता है पाइरिमिडीन्स। प्यूरिन में कौन कौन आते हैं? एक आता है एजी। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है एडेनिन। क्या होता है? अच्छा, फुल फॉर्म लिखते हैं। यहाँ पर जो ए है नोट कर लो, ए का मतलब होता है यहाँ पर एडेनिन। क्या है? एडेनिन। जी से होता है गुआनिन। क्या होता है? गुआनिन। सी से होता है साइटोसिन, और टी से होता है थायमिन। ये क्या है? ये क्या है? सब न्यूक्लियोटाइड है। क्या है? ये क्या है? ये सब न्यूक्लियोटाइड है। क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। अब नाइट्रोजनस बेसिस में जो प्यूरिन है, प्यूरिन ये डबल रिंग का होता है। रिंग का मतलब ये होता है ऐसे, ये डबल रिंग का बना होता है। कितने रिंग का बना होता है? डबल रिंग। ऐसे स्ट्रक्चर होता है उसका। ऐसा हम इसको नहीं बनाएंगे अभी, ऐसे कुछ इस तरह बनाया जाता है। ये डबल रिंग का है। कितना? डबल रिंग का है। तो अब यहाँ जो पाइरिमिडीन से यहाँ पर सिंगल रिंग का होता है, मतलब सिंगल रिंग का। अब डीएनए में इसका कमाल क्या है? डीएनए में ये आपस में बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। मतलब यहाँ पर इसको, इस नाम को मिटा दे। चलो मिटा दे।
यहाँ पर खेल होता है, मतलब प्यूरिन्स का जो ए है वो टी के साथ यानी पायरिमिडिन्स के थायमिन के साथ कितने बॉन्डों के साथ मिलता है? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ मिलता है। कोई कहे कि इस बॉन्ड का नाम क्या है, तो कह देना कि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक, मतलब डबल है इसलिए। और ए का मतलब होता है एडेनिन, टी का मतलब थायमिन, ये आए हो गए। अब इसका जो प्यूरिन्स का जो जी है यानी गुआनिन, वो पायरिमिडिन्स के सी से ट्रिपल बॉन्ड के साथ ऐड होगा, यानी सी ट्रिपल बॉन्ड जी, यानी साइटोसिन। और याद रखना इसमें कितना हाइड्रोजन बॉन्ड है? ट्रिपल। कितना है? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, नोट कर लो। अच्छा, डीएनए का इतना अगर इंफॉर्मेशन किसी को पता चल गया तो वो कोई सा भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। लेकिन याद रहे, बहुत ही हाईली अगर पढ़ा जाए तभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हम क्वेश्चन बना सकते हैं। ये अभी डीएनए का कुछ नहीं है, लेकिन इतना पढ़ने से भी बहुत कुछ हो जाता है। आप यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है आज यहाँ पर सेम टू सेम ऐसे करो, ए के साथ किसको ऐड कर दो, ए के साथ किसको ऐड करेंगे? ए के साथ यानी एडेनिन के साथ थाइमिन को, किसको? ए टी और गुआनिन को साइटोसिन के साथ ऐसे ऐड कर दो, ठीक है। अब इसी तरह चलते जाओ, सी को फिर ट्रिपल बॉन्ड जी से, फिर टी को डबल बॉन्ड ए से, आप कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये दोनों जोड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब इसको कहते हैं इस धारा को क्या कहते हैं पता है? इस धारा का नाम क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब क्या होता है? यहां पर जो नाइट्रोजनस बेसेस है, ये आपस में बहुत सारा मिला हुआ रहेगा, तभी एक धागा बनेगा। क्या बनेगा? डीएनए का धागा बनेगा। यानी न्यूक्लियोटाइड आपस में बहुत सारा मिलेगा, तभी क्या बनेगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और इसी तरह पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक और दो दोनों आपस में जब मिलता है तब डबल हेलिक्स डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। इतना समझ में आया? ओके, इसको मिटा दे। अच्छा, नोट कर लो, जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड डीएनए का एक धागा बनाता है, डीएनए का ये वाला धागा बनाता है। अब बहुत सारा, मान लीजिए ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। इसका नाम क्या है? न्यूक्लियोटाइड यानी बहुत है कि नहीं? बहुत बना लेते हैं। अब बहुत न्यूक्लियोटाइड आपस में मिला तो क्या बना? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब इसी तरह इसको हम कह सकते हैं, एक और नाम दे सकते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रेन। क्या दे सकते हैं नाम? स्ट्रेन। क्या इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? डीएनए डबल स्ट्रैंडेड। क्यों कहते? एक हो गए स्ट्रेन, एक धागा हो गए स्ट्रेन, और इसी तरह दो है इसलिए स्ट्रैंडेड। ईडी लगा दो, भेजे में आया, खोपड़ी में आया। चलो, आप इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है कि ए को जी के साथ मिलाए या सी को किसके साथ मिलाए थे। एक ट्रिक होता है जो हम लोगों का टीचर बताया था, हम भी बता देते हैं। ये गधा सुनो जी, नहीं ये गधा सुनो तो। चलो, कैसे याद किया जाता है? देखो, यहाँ पर याद करने का सिंपल ट्रिक है, ये जी, इसका मतलब होता है ए गधा। क्या होता है? ये गधा। जैसे हम लोग का एक टीचर था, तो उसने बताया था कि ज्यादातर जो वाइफ होता है वो अपने हस्बैंड को कैसे पुकारता है, तो कहता है ये जी। इसका मतलब पता है? ये जी का मतलब होता है ये गधा सुनो। आप यहाँ पर ये जी हो गए और ये है टी। सी से सुनो, टी से तो ए जी सीटी, मतलब ए जी सुनो तो, मतलब ए गधा सुनो तो। ये है ट्री। क्या है? ट्री। क्या बोलो भाई? क्यों हम नया बनाए थे कि भाई ये गधा वाला, तो फिर मामला थोड़ा फनी अंदाज हो जाएगा, इसलिए हम बनाए थे। आ जाओ क्लास टीचर, हम क्या बनाए थे? आ जाओ, ए से आ, जी से जाओ।
अच्छा, इंग्लिश में गा पढ़ा जाता है, कभी कभी जी को जा भी पढ़ा जाता है, गा भी पढ़ा जाता है, इसलिए हम क्या लिखे, जाओ, आ जाओ क्लास टीचर। समझ में आया? दोनों में से जो ट्रिक अच्छा लगे याद कर लेना, ओके। और डीएनए का ऐसा डबल हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर बना देना। कहेगा कि बताओ डीएनए में कितना पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, कितना पॉलीन्यूक्लियो यानी कितना धागा होता है, तो डबल धागा होता है। किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। पूरा नाम बताओ। वाटसन का नाम जेम्स वाटसन था और फ्रांसिस क्रिक था। ओके, पता चल गया? अब मिटा दे। चलो, आप ये जो प्यूरिन और पायरिमिडिन्स यानी इसमें जो डबल रिंग और सिंगल रिंग का खेल है, इसको हम अगली लेक्चर में भी देख सकते हैं, क्योंकि ये लंबा हो सकता है, इसलिए हम इसको यहीं पर मिटा देते हैं। ओके, इतना समझ में आया? आप समझ में आया तो इधर आ जाओ। आप इन दोनों के बीच कुछ दूरी होता है। क्या होता है? कुछ दूरी होता है। कितना दूरी होता है? क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ। दो बेस के बीच कितना दूरी है, यानी ऐसे इन दोनों के बीच कितना दूरी है, तो कह देना कि 3.4 एंगस्ट्रॉम। अगर पूछ ले कि बताओ नैनोमीटर में बताओ, तो नैनोमीटर को चेंज कर दो भाई, ऐसे ऐसे। नैनोमीटर में बताए तो कितना हो जाएगा? 0.34 नैनोमीटर। शायद इतना ही होगा। चलो, इतना ही होगा। अब ये जो बड़ा गड्ढा दिख रहा है ना, बड़ा गड्ढा, इसको कहते हैं मेजर ग्रूव। क्या कहते हैं? ग्रूव। समझ में आया? और इसको कहते हैं, जो छोटा वाला गड्ढा है, इसको क्या कहते हैं? माइनर ग्रूव। क्या कहते हैं? माइनर ग्रूव। समझ में आया? भेजे में आया? चलो, मिटा दे। ये था बेसिक इंफॉर्मेशन। अब फिर भी छूट जाता है भाई, लेक्चर बाद में हम देखते तो हम ही भूल जाते हैं भाई, ये सब ऐड करना भूल गए। क्या करे भाई, इंसान ही भूल जाता है सब। अब ये माइनर ग्रुप और मेजर ग्रुप तो समझ में आ लो। अब इसमें क्या है, इन दोनों के बीच में भी कुछ दूरी है, कुछ डिस्टेंस है। वो क्वेश्चन पूछे कि बताओ दो बेस पायरों के बीच की डिस्टेंस कितना होता है, तो इतना होता है। एंड दोनों धागों यानी इन दोनों के बीच का दूरी कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। 20 एंगस्ट्रॉम है समझ में? अब एंगस्ट्रॉम तो समझ में आ गया। ए जी यानी ए गधा, सी जी सुनो तो ए गधा सुनो तो ये भी समझ में आ लो। आप प्यूरिन में क्या क्या आता है शॉर्ट ट्रिक के साथ पता चल गया, तो याद कर लेना। अब नाइट्रोजनस बेसिस कितने होते हैं? 2 ही होता है, प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स। यानी सी टी आता है इसमें, यानी सी वाला जी के साथ जाएगा और ए वाला टी के साथ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, चलो मिटा दे। अब मान लो कि हमारे शरीर में एक ऐसा जीन है, क्या है? अच्छा, ये एक चीज होता है, समझ जाओ, थोड़ा सा हम बता देते हैं। ऐसा मान लो कि ये डीएनए क्या है? डीएनए। तो डीएनए कहाँ पाया जाएगा? अच्छा, डीएनए को हम तो देख नहीं सकते, महसूस नहीं होता, इतना लंबा डीएनए होता है, इसको फिर भी देख नहीं सकते। अच्छा, डीएनए प्रेजेंट होता कहाँ है? हम बताए थे ऐसे कि डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, यानी cpDNA एंड mtDNA। एंड एक और बताए थे कि यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियोइड में होता है। तो यहाँ पर देखो, मान लो कि हम मनुष्य का ये क्या है? सेल है। क्या है? सेल है। अब सेल है तो ये क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। तो न्यूक्लियस, इसी के अंदर वो डीएनए पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? डीएनए पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? डीएनए पाए जाते हैं। किसके रूप में? क्रोमोसोम के रूप में। किसके रूप में? क्रोमोसोम के रूप में। क्रोमोसोम को शायद इस तरह लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। नहीं हुआ, चलो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, जान लो कि ऐसे भी लिखा जाता है। अब इसी को अगर हम खींच दे, ऐसे करके खींच दे, कैसे करके? ऐसे करके खींच दे, तो उसका नाम क्या होगा? क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आज के लिए इतना ही होगा। इसलिए अगर ऐसे खींचने से इसका नाम मान लो कि ए है, तो अगर ए को फिर खींचेंगे ऐसे, तो उसका नाम फिर क्या होगा? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तीसरा लेक्चर के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक है।